हाय बेस्टीज, आप सबको पता ही है कि आई एम बैक फ्रॉम बाली, है ना। और इस चक्कर में मुझे इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अपना बजट बनाओ, अपना बजट बताओ हमें, कैसे कैसे किया। काफ़ी सारे डीएम्स आ रहे हैं मुझे, जैसे कि आप देख सकते हो, ये डीएम्स आ रहे हैं कि उन्हें जाना है, कुछ लोगों को हनीमून पे जाना है, कुछ लोगों को वैसे जाना है। तो पहले मैं बाली के बारे में बता दूँ, बहुत अच्छी जगह है और ज़रूर जा सकते हो आप। फ्रेंड्स का ग्रुप भी जा सकते हो और कपल भी जा सकते हो, और अगर सोलो ट्रैवल करना है तो वो भी जा सकते हो, बिकॉज इट्स अ सेफ कंट्री। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आपको बीच पसंद है और आपको टॉपिकल आइलैंड है वो, वहाँ पे ऐसी चीज़ें ही है, बीच है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा माउंटेन्स भी है, बट गर्मी है थोड़ी सी वहाँ पे, बट दिल्ली से कंपैरेटिवली कम है, तो आप जा सकते हो डेफिनेटली। और ये बहुत ही सही टाइम पे वहाँ पे जाने का, इसीलिए हमने बाली को चूज़ किया था जाने के लिए। अब रही बात बजट की, तो ये जो हमने इस बार बजट बनाया था वो बहुत ही हमने लिमिटेड बनाया था, क्योंकि हम लोग 3 लोग गए थे, चुटकी, मैं और रिजवान। तो हम जब तीनों गए थे तो हम लोगों ने अपना बजट ऐसे ही बनाया था कि तीनों का कैसे रहेगा, है ना। तो कैसे रहेगा मतलब कम रहेगा। 3 लोगों के हमने 3 लोगों के हिसाब से बजट बनाया था। देखो, वैसे हम कोई फिक्स बजट बना के नहीं गए थे कि हाँ भाई, हमने एस्टिमेट बनाया था कि हाँ, हाँ इतना तक अपना बजट है, हाँ, ट्राई करेंगे उससे नीचे तक रखने का। या ऐसे कोई वो weekend ऐसे नहीं कि हाँ उससे उतना ही करा हमने, ऐसा सच नहीं बनाया था, क्योंकि आप वहाँ जाते हो आपके एक्स्ट्रा खर्चे हो ही जाते हैं, तो यू डोंट नो कि कितना खर्चा होगा, कैसे होगा, यू नेवर नो। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। तो यू गाइस कैन ऑल्सो प्लान, बिकॉज मैं भी चाहती हूँ और आप लोग भी घूमो, इतनी सुंदर सुंदर जगह है, जाके देख कर आओ। टिप्स एंड हैक्स थोड़े मोड़े से जो तुम्हें शायद से आप लोग अवॉइड करो, जो शायद हमने गलतियां करी, या वो हम आपको बता देंगे कि आप ऐसे ऐसे करना और ऐसे ऐसे मत करना। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी टिकट्स की। तो बाली, सब कहते हैं बाली इज़ वेरी चीप प्लेस, बाली इज सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट पे वायरल है वो यही है कि बाली बहुत चीप है, बाली बहुत चीप है, ठीक है। कई मामलों में वो चीप है और कई मामलों में वो नहीं है। सबसे पहली बात, टिकट्स के मामले में बिल्कुल चीप नहीं है। फर्स्ट इट्स सो फार, ऑब्वियसली टिकट्स महंगी होगी, इतनी सस्ती नहीं होगी, 8-10 हज़ार में तुम चले जाओगे, नहीं है। टिकट्स बहुत महंगी है बाली की, और ऊपर से बाली दूर है, मतलब नॉन स्टॉप फ्लाइट तो ऑब्वियसली 50,000 तक की पड़ेगी। हाँ, तो अगर आप मतलब फिर भी अगर हमने तो देखो एक स्टॉप वाला लिया था और 1.5 घंटे का लेओवर था, तो हाँ, टाइम वो हमारा बहुत ही सही था, 1.5 घंटे का लेओवर था और हमारा एक ही स्टॉप था। बट जो उसकी टिकट हमें पड़ी है, सिर्फ जाने जाने की टिकट हमारी पड़ी थी 22K पर हेड, मतलब 22,000 की सिर्फ टिकट पड़ेगी। तो जो लोग कहते हैं बाली इज चीप, इट्स नॉट चीप, बिकॉज उसका आने जाने का खर्चा ही आपका ऑलमोस्ट 40-50 हज़ार रुपये हो जाएगा, क्योंकि हमारी 22,000 रुपये की टिकट लगी थी और आने की हमारी लगी थी 20,000 की। तो आप देख लो कि इतना 42K हो गया हमारी, तो सिर्फ टिकट 42K की है। बट टिकट शो प्राइस कम करता है, बट उसमें होता क्या है ना, एक्चुअली बाली वहाँ पे चलते हैं सारे लो कॉस्ट एयरलाइन, तो उसमें आपको बैगेज का भी ऐड करना पड़ेगा अलग से, तो यू हैव टू पे लाइक 5-6,000 एक्स्ट्रा फॉर 20 kg एंड सारी चीजें। एक्चुअली यस, क्योंकि आपको ऑनलाइन शो दिखाएगा वो 15,000 16,000 समथिंग, फिर जब आप ऐड करोगे ऑब्वियसली आप 5 किलो में तो सब कुछ नहीं ले सकते, कुछ लोग ले जाते हैं, बट हम लोग नहीं ले जा सकते। हाँ, एक कोई ले जाता है तो हम लोग नहीं ले जा सकते, तो उसके लिए आपको फिर बैगेज ऐड करो, ये करो, तो इतना आपका टिकट पड़ ही जाएगा, बिकॉज वो वहाँ की एयरलाइन है और वहाँ पे आपको जो इंटरनेशनल एयरलाइन होती है ना, उसमें बेसिकली ना ये जो चीप एयरलाइन होती है उसमें ना वो आपको बैगेज नहीं देते हैं, आपको बैगेज अलग से ऐड करना पड़ता है, फिर उसका उतना ही पैसा बन जाता है। तो टिकट्स आर एक्सपेंसिव, बट अगर आप एडवांस में बुक कर लेते हो, प्री प्लानिंग कर रहे हो, अगर आप 2 महीने, हमारा तो ऑलमोस्ट शायद एक हफ्ते पहले हमारा प्लान बना था, तब हम गए 10 दिन ऑलमोस्ट 10 दिन, 1 वीक या 1 वीक। तो हाँ, 1 वीक पहले हमने प्लान किया, 1 वीक पहले हमने टिकट बुक करी है, इसलिए इतना एक्सपेंसिव पड़ गया। बट अगर जैसे आप 2 महीने पहले अगर आप प्लान कर लोगे तो फिर भी चीप पड़ेगा, अराउंड लाइक 18 हाँ 4-5 हज़ार तो कम हो ही जाएगा, कम ही हो जाएगा, या तो बट इतना भी सस्ता नहीं, 10,000 में तो एक्सपेक्ट मत हाँ करना, इतना नहीं, चीप है, क्योंकि फ्लाइट बहुत लंबी है, 8 घंटे की फ्लाइट है। अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट लोगे तो 60,000 रुपये की टिकट है, 50-60 हज़ार रुपये की टिकट है। तो यस, वो आप लोग देख लो कितना बजट है, बट यार टिकट्स वर एक्सपेंसिव। और वहाँ का जो वीज़ा है, टिकट्स के बाद आता है वीज़ा, यस, और ऐसा नहीं वीज़ा फ्री नहीं है, वीज़ा फ्री नहीं है बाली, है, या यू कैन अप्लाई ऑनलाइन। या तो चक्कर क्या होता है ना, लोग ना जब
वीज़ा ऑन अराइवल सुनते हैं तो वो जाते हैं वहीं पे जाके करवा लेते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब आप वहाँ पे जाते हो, आप ऑलरेडी इतने घंटों की आपने फ्लाइट ली है, पूरी 10 घंटे की हमारी फ्लाइट थी, ठीक है, यू आर सो टायर्ड, उसके बाद इतनी लंबी लाइन लगी होती है वीज़ा के लिए, तो देयर इज़ नो पॉइंट। हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि भाई वीज़ा यहीं से लगवा के जाओ, क्योंकि हम यहीं से लगवा के गए थे और वीज़ा हमने लगाया, अप्लाई किया और तुरंत आ गया, मतलब पेमेंट की इंस्टेंटली 1 मिनट में हमारा वीज़ा भी आ गया। तो वीज़ा का हमारा कॉस्ट पड़ा था lakhs IDR, वहाँ पे दिखाता है IDR में दिखाता है जो उनकी करेंसी है, तो 5 लाख दिखाता है, विच इज़ इंडिया के 2800 रुपये। तो वो हमारा वीज़ा पड़ा था। आपको सजेशन यही देंगे कि भाई वीज़ा ऑनलाइन ही यहीं से करके जाना, वहाँ जाके आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, आप वैसे ही थके हुए होगे। और वीज़ा के लिए गो टू द इंडोनेशियन वेबसाइट, लिंक चाहे डिस्क्रिप्शन में डाल देना। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हमारा वीज़ा भी हो गया, टिकट्स भी हो गई, पहुंच गए अब हम बाली। तो वहाँ पे पहुंचते हैं हमें क्या चाहिए, सिम। यस, तो वहाँ पे सिम हमें चाहिए। वैसे तो मैंने क्या चाहिए नहीं, सिम चाहिए ना। हाँ, तो हमें वहाँ पहुँचते हैं। एयरपोर्ट तो हर जगह जैसे जाओ कहीं ना कहीं वाईफाई चलता ही रहता थोड़ा बहुत, बट वहाँ से एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं आपको वाईफाई नहीं मिलेगा। तो या होटल जाना है, सारा होटल जाना है, ये सब करने के लिए तो यू नीड सिम। तो सिम एयरपोर्ट पे ऑब्वियसली हर चीज़ महंगी होती है, तो सिम भी महंगा होता है। तो सजेशन देखो, ये मैंने ऑनलाइन भी देखा था। हम वैसे बाली जाने से पहले हमने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर करा था कि भाई ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना है। और मैंने काफ़ी सारी अपनी शॉर्ट वीडियो में बोला है कि बाली में फूड पॉइजनिंग सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है, कि आप जाते हो और आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। क्योंकि मैंने इतनी वीडियोज़ देखी है फूड पॉइजनिंग की कि हम गए और फूड पॉइजनिंग हो गया। तो उसके लिए आपको बहुत कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स में से नहीं हुआ, हमें किसी को फूड पॉइजनिंग नहीं हुई लकीली, क्योंकि हमने स्ट्रीट फूड नहीं खाया, हमने वहाँ का स्ट्रीट फूड वहाँ के हमने कोई भी ऐसी फालतू चीज, इवन हमने नॉनवेज भी अवॉइड ही करा ज्यादातर, क्योंकि यू नेवर नो यार उनका हमें सूट करे ना करे। इसीलिए वहाँ पे थोड़ा सा खाने को पहले आपको बता देते कि खाना ऐसा नहीं, कहीं भी सस्ते रेस्टोरेंट में थोड़ा इसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेना खाना। ऐसे हम अभी कहाँ पे थे? अभी हम थे सिम पे। चलो सिम पे खाने की बात करवा दो चलो 2 घंटे का टॉपिक सिम की बात करते हैं। तो सिम का सीन यही है, वहाँ पे आप अगर एयरपोर्ट में लोगे ऑब्वियसली एक्सपेंसिव, बट अगर हो सके तो आप मैनेज कर लो, है ना। और आप लोग लोकल वेंडर में पहुंच जाओ कि आसपास जो शॉप्स होती है ना, वहाँ पे जो मार्ट्स वगैरह है ना, वहाँ पे हर जगह सिम मिल जाएगी। या एक्चुअली, और वो वहाँ पे जो हमने सिम खरीदी थी वो हमारे पड़े थे, कितने रुपए का था वो? 1300 रुपए का ना, 39 समथिंग। उसमें था फॉर 10 days 18 GB डेटा ओनली। हाँ, और उसमें एक कंडीशन भी थी, नो हॉटस्पॉट अलाउड, और कॉलिंग भी नहीं थी। तो ये था, काफी एक्सपेंसिव था। तो अगर आप हो सके पॉसिबल, या तो अगर बड़ा ग्रुप जा रहा है, पोस्टर्स वगैरह देखे थे मार्ट्स वगैरह में, वो आई गेस 650 या 700 तक में मिल रहे थे, वही एग्जैक्टली सेम चीज, तो हाफ प्राइस में। तो अगर आपका कोई बड़ा ग्रुप जा रहा है तो एक जना ले लो, एक मत लो। हमने गलती करी कि हम दोनों ने ले लिया उठा के, दोनों को चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया है, हम पहुंचे थे, ओके अब हम पूरा प्लान बता रहे हैं। हम पहुंचे थे, सबसे पहले वहां पहुंचे थे हमारा एयरपोर्ट के पास, विच वाज कूटा। तो कूटा में हम 1 दिन रुके थे, बिकॉज हमारी फ्लाइट ही लैंड करी थी। हमने प्लानिंग ऐसे की थी, कितना हम थक जाएंगे, हाँ, पूरी नींद आ रही थी पूरी रात, तो वो जाते में रेस्ट करना था, या इसीलिए हमने एयरपोर्ट के पास ही रुके थे हम लोग, बिल्कुल या 10 मिनट्स। तो हमने ये लिया था, हमारा जो होटल था वो हमारा था माता हरी बंगलो हम इस होटल में रुके थे। तो वहाँ पे ना होटल्स की जहाँ तक बात करूँ, वहाँ पे होटल्स कंपैरेटिवली चीप है, ठीक है। अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो चीप है, बट ऐसा नहीं कि बहुत चीप है। ऐसा 4 स्टार होटल्स वहाँ पे मैंने एवरेज चेक किया तो अराउंड 4 to 5 में 4 स्टार मिल जाते हैं। तो होटल वाइज इट्स चीप, नॉट दैट चीप बट चीप, ओके। तो ये हमने वहाँ पे सबसे पहले हम कूटा में रुके थे, और ये था हमारा होटल विच इज़ माता हरी बंगलो, और ये हमारा पर नाइट था 2900 रुपीज़ का, और ये हमें पड़ा पर पर्सन 960 रुपीज़, मतलब ईच पर्सन 960 रुपीज़। हमने एक दिन स्टे, एक नाइट ही स्टे करी थी, क्योंकि सुबह भी हम वहाँ से चले गए थे। हाँ, और होटल की बात करूँ, बाहर से बहुत ही सुंदर था, अंदर से बहुत ही खच्चड़ था, बिकॉज अंदर बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। वो तो चलो हमें एक रात निकालनी थी, तो हमने नींद भी नहीं आ रही थी, तो बस हाँ एडजस्टमेंट कर लिया। वो हमने बुक ही ऐसे किया था कि एडजस्ट करने के लिए,
तो वैसे होटल काफी सुंदर था और काफी मेन उस Obviously, अगर एरिया आपको में सिर्फ था। स्टे करना है, सिर्फ थकान मिटाने, तो उसके लिए कोई सेंस नहीं बनता अच्छी प्रॉपर्टी बुक करने हाँ, तो इट वाज ओके। में। छिपकली भी थी वहाँ पे, जाते रोई को बाथरूम में मेरे को छिपकली मिली थी हाँ बाथरूम में। चिल्लाई। हाँ यार मेरे को छिपकली मिली थी वहाँ पे। वहाँ पे बाय द वे by the way इंसेक्ट्स, सारे हाँ hotels इंसेक्ट्स में- बहुत है, सारे होटल में आपको मिलेंगे इंसेक्ट्स होते हैं बिकॉज तो वो keep टॉपिकल insects आइलैंड है। के लिए। या हमने रखा हुआ था, मच्छर बहुत काटते हैं तो प्लीज रख लेना एक वो, ताकि आपको मच्छर ना काटे। ओके, तो फिर उसके बाद हम वहां से निकल गए उबुद, ठीक है। उबुद कूटा से हमारा उबुद का कितना पड़ा था? हाँ, उसके लिए जाने के लिए आप हमेशा यूज करो टैक्सी एप्स, वहाँ पे चलते हैं। उबर नहीं चलता, वहाँ चलता है ग्रैब एंड गोजैक। ग्रैब थोड़ा महंगा है, गोजैक उससे सस्ता है कंपेरेटिवली 20% समथिंग कुछ। तो यूज गोजैक। हमारा कहाँ से? हम उबुद कूटा से उबुद तक, कूटा से उबुद आई गेस अराउंड 1500 समथिंग कुछ था, क्योंकि काफी किलोमीटर्स भी बहुत था, 1.5 घंटे का वो था। हाँ तो हमने समझ लो ईच पर्सन 500 पे करा। उसके बाद हम लोग पहुंच गए उबुद में। तो उबुद में हमने एक बहुत ही ट्रेंडी जगह बुक करी थी विच इज हाँ फायरफ्लाई। और आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लेस है ये, और काफ़ी ज़्यादा ओपन सा है। इसमें ओपन शावर था, ओपन बाथरूम था, ठीक है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं, हमने वहाँ शावर ही नहीं लिया बट वैसे बहुत ही सुंदर होटल था, बहुत ही सुंदर। इट वॉज नॉट अ होटल, इट वॉज एयरबीएनबी। हाँ एयरबीएनबी था वो। नाइस प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, काफ़ी चिल सी वाइब थी वहाँ की, पति बहुत सी वाइब थी। उसका नाम हाँ था माओ, यस। और दूसरी का नाम था कॉकटेल। तो ये जो हमें पर नाइट पड़ा था वो पड़ा था 3200 रुपीज का पर नाइट, 3 पीपल। उसमें तीसरा बेड भी था और वो जो ऊपर की तरफ था। और वहां पे हमें पर हेड पड़ा 1066 रुपीज का। तो इट वॉज नाइस। 1000 रुपए में आप एक रात, मतलब बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग गए भी, हम लोग 3 लोग थे, तो थोड़ा कंपैरेटिवली चीजें कम हो जाती है प्राइसिंग में। वैसे अगर आप जितना बड़ा ग्रुप होता है उतने कम। 4 लोगों के तो ऑब्वियसली तुम्हें 2 रूम लेने पड़ेंगे। हाँ, तो 3 का तो उससे सस्ता ही पड़ेगा। हाँ यस। तो उसके बाद आते हैं, अच्छा उबुद में ना काफी सारी एक्टिविटीज है करने के लिए, लाइक एटीवी है और बहुत सारी चीजें। बट मैंने जब मैं लास्ट टाइम गई थी मैंने एटीवी नहीं करा था, और मेरे माइंड में तब से था कि मुझे ये चीज करनी है। तो इस बार जिद करके मैंने एटीवी करी, ठीक है, जो कि मैं कर नहीं पाई तो एटीवी हमने करी थी वहां पे। एटीवी जो हमारा पड़ा था वो था हमारा 3500 पर पर्सन। ऑनलाइन दिखा रहा है उनकी वेबसाइट में। हाँ, क्लूक एक वो ऐप है जहाँ से आप एडवेंचर ये सब बुक करते हो, तो उसमें दिखा रहा था 3500 समथिंग कुछ पर पर्सन। या बट अगर आप वहाँ खुद से जाओगे तो वहाँ पे हमें मतलब नेगोशिएशन करना पड़ता है बेसिकली। तो आप वहाँ पे खुद से जाओगे और आप नेगोशिएशन करोगे तो हमें पड़ा था वैसे 3500 का पड़ रहा था ऑनलाइन, बट हम जब वहाँ पे गए तो हमें पड़ा 2400 का। और उसने बोला किसी को प्राइस मत बताना, आओ साइड में, हाँ, पैसे दो और ले लो। हाँ तो वो थोड़ी हमने किसी ने हमें बता दिया था, हमारे एयरबीएनबी में हमें एक अंकल मिले थे, उन्होंने बताया था कि हम वहाँ करके आए, तो उन्होंने डायरेक्ट नंबर दे दिया हमको, फिर हमने वहीं पे चले गए सीधा। तो यही करना कि अगर आपको एक्टिविटी, अगर इन केस यू वांट टू गो, हाँ क्या नाम था उसका, राका एटीवी एडवेंचर। हाँ राका एटीवी एडवेंचर। तो आप वहाँ जा सकते हो, डायरेक्ट जाके ही करना, बिकॉज ये ऑनलाइन थोड़े महंगे हैं और वहाँ जाके आप थोड़ी सबसे बड़ी बात है ना, क्योंकि इंडोनेशिया में बार्गेनिंग चलती है। 1.2 मिलियन फॉर 3। देख लेना डिवाइड करके कितना पड़ा भाई, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है वहाँ के हिसाब करने में। तो पर वहाँ पे जा बाली में एक्चुअली चलती है बार्गेनिंग, तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो वहाँ पे। अगर आप इवन इफ यू बाइंग समथिंग ना, कपड़े वपड़े, तो बार्गेनिंग चलती है वहाँ पे। मैंने तो ऐसा कुछ खरीदा नहीं, बट बार्गेनिंग कर सकते हो। अब यही नहीं कि जाके ग्रोसरी स्टोर में बार्गेनिंग कर रहे हो, वो उसका नहीं होता, उसका फिक्स प्राइस होता है, बट ऐसी चीजों में आप बार्गेनिंग कर सकते हो। तो अच्छा है, मतलब जैसे आप इंडिया में बार्गेनिंग करते हो वैसे ही करना है वहाँ पे जाके, ठीक है। एटीवी इज डन। फिर हमने वहाँ पे, अच्छा तो हम उबुद में ना स्कूटी में घूमते थे, ठीक है, हाँ वहाँ पे हम स्कूटी में घूमते थे, जो कि हमें थोड़ा इवन पूरा बाली वैसा है, कोई डिवाइडर नहीं है बीच में, सिंगल रोड है, तो बहुत छोटी रोड है, जैसे गोवा है। 2 व्हीलर्स है, हाँ, और 2 व्हीलर्स पता है कोई भी कहीं से घुस रहा है ये, तो या वेरी कन्वीनियंट। या सो जो कि हमें वहाँ का 80,000 IDR पड़ा था, और जो कि इंडिया का है 450 और 500 वन स्कूटी, वन पर्सन। ट्रिपलिंग नहीं कर सकते वहाँ पे, तो हमने 2 ली। हम 2 ली थी, बट हमने ट्रिपलिंग नहीं की एक जगह।
एक थोड़ी सी की थी वो, हाँ, थोड़ी सिर्फ सी। खाने का हाँ, तो वो हमें इस तरीके, मतलब स्कूटी इज चीप वहाँ पे, 450 रुपीज, मतलब यहाँ पे अगर आप गोवा जाओगे तो 500 नीचे नहीं 5 से देते। ऊपर ही देते हैं हाँ, गोवा वो में। नीचे नहीं देते उससे। तो तो स्कूटी वॉज चीप। ओके, फिर हम गए, उसके बाद एक बहुत ही फेमस जो वहाँ पे थी, मैं इसकी आपको ऐड ऑन कर रही हूँ, वैसे ही आपकी मर्जी, आपको जाना नहीं जाना है। वहाँ पे एक कृत्या करके एक बहुत ही फेमस पूल क्लब है उबुद में, हाँ, उबुद में, तो वो मस्ट विजिट प्लेस है। और जब वहाँ पे हम गए थे, पार्टीज और पार्टी भी पर, सब भी, हाँ हाँ, इट्स फन, क्योंकि पूल है वहाँ, पूल में जा सकते हो, बैठ सकते हो साइड में, और सिंगल हो तो सबसे बेटर प्लेस। या तो वहाँ पे हमने जो एंट्री फीस दी थी वो दी थी हमने 50K, वहाँ के 50,000 विच इज 300 रुपीज पर पर्सन। ये जो पैसे है ये एंट्री फीस है, सिर्फ एंट्री फीस है, इसमें आपको कुछ ड्रिंक व्रिंक कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा इसमें, सिर्फ 50,000 आपकी मतलब वहाँ के 50,000 रुपये एंट्री फीस है, 300 रुपये, जो कि वर्थ है हमारे लिए, तो वर्थ है कि वहाँ पे वाइब है, म्यूजिक, यू कैन एंजॉय म्यूजिक। या बट इफ यू थिंक यू डोंट वांट टू स्पेंड 300 रुपीज ऐसे ही फालतू में, तो फिर मत जाना। वैसे तो हमें तो वर्थ इट लगा। और वहाँ पे हम वाटरफॉल भी गए थे, तो जैसे बट इंडिया में जैसे ही है, अगर फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में, अगर वो आज ताजमहल में भी प्राइस डिफरेंट होते हैं, ताजमहल जाते हैं हाँ, तो उनके भी प्राइस लगते हैं ना, तो वैसे हम वहाँ पे जो उनका वाटरफॉल था वहाँ पे हम गए थे, जो बहुत ही फेमस वाटरफॉल था, तेलंगाना वाटरफॉल समथिंग नाम था उसका। वहाँ पे जब हम गए थे, हमें पर हेड 100 रुपए लगे थे वहाँ पे एंट्री के। तो वो ये सब चीजें देखो, आप जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं वहाँ पे पैसे लगते हैं, तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो ये सब। हाँ, मैं बस साइड बाय साइड आपको बता रही हूँ कि बहुत सारी चीजें वहाँ पे उन्होंने बनाया से रखा है, टूरिस्ट टैक्स होता है, सारी चीजें, ये सब अपने माइंड में रखना कि नहीं भाई कहीं भी वाटरफॉल है कहीं भी फ्री में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता, 100 रुपये देना पड़ेगा, 100 रुपये आता है। उसके बाद है, फिर हम वहाँ से हम 2 दिन रुके थे वहाँ पे उबुद में, बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर। उसके बाद हम वहाँ से चले गए नूसा पेनीदा, जहाँ पे हमने बोट से जानी होती है, वो आपको बोट से कितना 1.5 घंटा लगता है, ठीक है। और वो फास्ट बोट बोलते हैं 1.5 घंटा, बट 1 घंटा लगा था हमें, 1 घंटा लगा था, हाँ 1 घंटा लगा, 40 मिनट्स पहुंच जाते हैं, बट 1 घंटा, बट बहुत गर्मी है तो बचकर। और ये हमें पड़ा था 3600 इंक्लूडिंग कैब को इंक्लूड करके, वो हमें उबुद से सानूर एक जगह है पोर्ट, वहां से आपको बोट मिलती है नूसा पेनीदा के लिए। हाँ, वहां पे जाने के लिए आपको जिन्होंने हमने स्कूटी ली थी वही अंकल हमें लेकर चले गए। हाँ, बार्गेनिंग करी इसमें भी, फिर भी हाँ। तो 3600 पड़ा था, और ईच पर्सन पड़ा था 1200। अब हम आ गए नूसा पेनीदा, तो नूसा पेनीदा के लिए आपको 1200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे उबुद से नूसा पेनीदा तक जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है टैक्सी से, जब हम उधर से बोट से उतरते हैं तो वहाँ पे ना टूरिज्म टैक्स लगता है, विच इज डिफरेंट आइलैंड है, हाँ, वो बाली नहीं है, वो बाली नहीं है, आइलैंड या टूरिज्म नूसा पेनीदा। तो उसमें क्या है, 150 रुपीज पर हेड लगेगा आपका, ठीक है। मैंने सच बोला जैसे कि टूरिस्ट प्लेस है तो वो लगते ही पैसे। उसके बाद आप जाते हैं, हमारा जो होटल था वो 18 किलोमीटर था, तो वहाँ पे जो कैब वगैरह है, वहाँ पे कैब नहीं है पहली बात तो, मतलब जैसे एप्स काम नहीं करते हैं, टैक्सी काम करती है, तो वो थोड़ी आपको पता है टैक्सी इन जनरल उनका ग्रुप होता है, यूनियन होता है, तो उनका फिक्स प्राइस होते हैं, वो महंगे ही होते हैं। तो हमने जो 18 किलोमीटर कंप्लीट करा था, 30 मिनट्स की राइड वो थी हमारी, तो उसमें 1000 रुपए ले लिए थे, क्यों थोड़ा सा उसमें ये महंगा था, क्योंकि टैक्सी इन जनरल भी महंगे है, ठीक है। फिर हम लोग गए थे हमारे होटल में, विच इज फेवरेट बंगलो था, एंड इट वॉज द बेस्ट होटल, इतना बड़ा, इतना सुंदर, और नो डाउट इट वॉज अमेजिंग, मतलब इतना सुंदर, उसकी थीम सब कुछ, बाथरूम तो इतना बड़ा था कि मैं क्या बताऊं। हाँ, वो बहुत ही अमेजिंग होटल था, और मतलब दिल खुश हो गया वहां पे जाते हैं। 1 दिन का प्लान किया था, पर हम 2 दिन स्टे कर लिए थे वहां पे। और ये होटल हमें पड़ा था, ये हमने एयरबीएनबी से बुक करा था, तो हमें पर नाइट का पड़ा था ये 31,000 कह रही हूँ, क्योंकि हमने ऑनलाइन बुक करा था 2100 हमारा वो पड़ा था, पर हमने एक्स्ट्रा बेड लिया था बिकॉज 3 पर्सन थे। बाय द वे, अगर आप 3 लोग जा रहे हो, ये मैं आपको टिप दे रही हूँ, अगर आप 3 लोग जा रहे हो तो 2 लोगों की ही ऑनलाइन बुक करना, सबसे बेस्ट यही है। उसके बाद वो एक्स्ट्रा बेड ले लो, वो हमारे साथ लास्ट में सीन हुआ अभी। हाँ, हमसे वो भी बताती हूँ आपको, क्योंकि आप वहाँ जाओ, आप 3 लोग, हम लोग गए थे, हम लोग ने ऑनलाइन 3 ही बुकिंग करी थी, बट एक्स्ट्रा बेड के पैसे देने पड़ते हैं, तो वहाँ ज्यादा कंपैरेटिवली चीपर होता है, अगर आप वहीं पे अपफ्रंट या पे कर दो। तो अगर आप 3 लोग जा रहे हो तो ऐसे ही करना, 2 लोग जाना और बोलना कि हमें तीसरा पर्सन भी है, तो उसका वो एक्स्ट्रा बेड ले लेंगे,
तो दे देते हैं वो, ठीक है। तो हमें पर हेड ये वाला होटल पड़ा था 1000, विच इज़ अमेजिंग, आई लव्ड इट, बहुत ही सुंदर होटल था, बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद जो हमारी वहाँ की जो नुसा पेनिदा में जितनी भी जगहें हैं विजिट करने के लिए, जैसे कि हमारा मेन जो उसका व्यू है, क्या नाम है उस जगह का, पता नहीं, टी से नाम है, मतलब 2-3 ऐसी जगहें लेके जाते हैं, अलग अलग आइलैंड लेके जाते हैं, डायमंड बीच लेकर गए थे हमें, 5-6 चीज जगह है। हाँ, जो मतलब वो व्यू पॉइंट है बेसिकली, वो आप एक दिन में कवर कर सकते हो। नुसा पेनिदा सिर्फ एक दिन के लिए जाना, हमारी तरह गलती मत करना, वो एक ही दिन का है सब कुछ, ठीक है। वहाँ जाना, उसके लिए आपको टैक्सी बुक करनी पड़ेगी, जो कि आपको सुबह सुबह पिक करेगा, पूरे वो आपको सुबह से लेके शाम तक घुमा के छोड़ देंगे, ठीक है। और वो हमें पड़ा था 650 के, मतलब 6,50,000 IDR वहाँ का पैसा, जो कि इंडिया का 3600 रुपये, ठीक है। और ये आपको 4 प्लेसेस लेके जाएंगे, और ये हमारा 10 बजे से 6 बजे तक का था, हाँ। तो हमारा 3600 पड़ा था, ये एक दिन का पूरा ट्रिप था, विच इज़ वेरी गुड। उसके बाद हमने वहाँ पे हम रुके 2 दिन, उसके बाद हमारी जो वापसी की बोट थी, बिकॉज हम वापस आ रहे थे सेमिनियाक, वो भी उसके पास है। तो बेसिकली 2 जगहें जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलर है, वो है सेमिनियाक और उबुद। उबुद इज़ अ प्लेस जहाँ पे ग्रीनरी है, सेमिनियाक इज़ द प्लेस जहाँ पे सिटी है, सिटी एंड पार्टीज है। तो अगर आपको नेचर ज़्यादा, हाँ, गो टू उबुद। अगर आपको जैसे पार्टीज करनी है, फन करना है, तो सेमिनियाक स्टे करना है। तो उसके बाद हम लोग गए सेमिनियाक, और सेमिनियाक वहाँ से हमारा जो बोट था, हमने गलती करी, हमने ऑनलाइन बुक नहीं करा, ऑनलाइन इट वाज चीपर। हमें लग रहा था कि हम कभी भी अपने टाइम के साथ, हम उधर से आए थे ना, तो हमें 2 घंटे वेट करना पड़ा, क्योंकि जो हमारे वो अंकल जी थे टैक्सी वाले, उन्होंने हमें 2 PM किए, जबकि हम 12 बजे आ गए थे, उन्होंने 2 बजे की बोट हमें ला दी थी टिकट्स। तो 2 घंटे हम क्या करते हैं, तो हमने सोचा आप वापस जाते हैं, काउंटर पे जाके अपने हिसाब से कन्वीनियंट ले लेंगे। बट वहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि वो फॉरेन प्राइस डिफरेंट होता है उनका, तो हमको उस साइड से हमें 130 के पड़ा, वहाँ पे 2 लाख का था वो, 2 लाख का था, मतलब पर हेड 2 लाख, मतलब 500 रुपीज एक्स्ट्रा इंडियन रुपीज। तो इसीलिए हम लोगों ने, और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था, वो सबका सेम ही प्राइस था। आप किसी भी बोट कंपनी से जाओ, सबका वो फिक्स है 2 lakhs या फॉर फॉरेनर, और 1 lakh फॉर इंडोनेशियन पीपल। तो आप अगर वहाँ जाते हो तो प्लीज आप लोग ऑनलाइन ही बुक कर लेना, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, कि कब आपका टाइम है निकलने का, कब आप पहुँच जाओगे पोर्ट पे, तो उस हिसाब से करना। बट हमारी तो गलती है, विल मेंशन इट। हाँ, वो आप अपने हिसाब से करना, उसको उस पे मत जाना, हमारी तरह गलती मत करना। हमें ये पड़ा था, जब हम वहाँ पे गए थे, तो हमें 2 लाख पड़ा था, पर 6 लाख हमारा था ऑलमोस्ट, ठीक है, वहाँ के 6 लाख, ठीक है। और उसके बाद फिर हम वहाँ से पहुँच गए सेमिनियाक में। देखो, यही सबसे बड़ी गलती है, हमने 3 लोगों के लिए होटल बुक करा था, और वो होटल जब हम 3 लोगों को, हमने आई गेस फर्स्ट होटल बुक किया, बाकी सब हमने एयरबिनबी किए। हाँ, चलो होटल अच्छा है, 4 स्टार होटल था, हाँ, बहुत अच्छी रेटिंग थी उसकी। तो हमने सोचा ठीक है, अब हमने 3 सेलेक्ट किया, 3 लोगों का मैंने किया। उसका प्राइस भी थोड़ा इंक्रीज हो गया, 2 में कम दिखा रहा था, 3 में ज्यादा, बस ज्यादा कुछ 300-400 रुपए का फर्क आ रहा था बस। मैंने ठीक है यार, बढ़िया है, 3 का हो गया। उसके बाद वहाँ पे गए, उन्होंने बोला नहीं, आपने बुकिंग 3 की है, बट आपको पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बेड का पे करना पड़ेगा। जबकि हमने बोला बेड बहुत बड़ा है, हम 3 लोग भी सो सकते हैं, बट वो नहीं माने, किंग साइज बेड था, बट वो लोग नहीं माने। तो उन्होंने, बट उनका एक्स्ट्रा बेड बहुत महंगा था, जहाँ पे हमें 1.5 लाख रुपए लिए थे, वहाँ पे हमें लिए थे, मतलब 3 लाख। एक एक्स्ट्रा बेड का हमने 1600 समथिंग कुछ पर नाइट पे किया, क्योंकि हमने 3 नाइट का एडवांस में बुक कर दिया था। तो ये आप वो मिस्टेक मत करना। फिर ये हमने मेक माई ट्रिप से बात भी की, उन्होंने बोला हमारी पॉलिसीज होती है कि हम बस डाल सकते हैं, वो होटल्स चार्ज ही करते हैं, एक्स्ट्रा बेड का होटल्स के पास राइट होता है, हम चार्ज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हमारा होटल था, उस पे हमें पर नाइट पड़ा था, वैसे वो पर नाइट हमारा 4100 का पड़ा। भाई ये होटल बहुत बिल्कुल रिकमेंड नहीं है, हाँ, मत जाना, क्योंकि इधर ना वहाँ जाके ऐसा लगता था, बहुत वाइब भी नहीं आती थी होटल की वाइब नहीं, इतने सारे रूम्स हैं। आई थिंक यू शुड स्टे इन एयरबीएनबी। हमारी एयरबीएनबी बाली में जा रहे हो तो यू शुड स्टे इन एयरबीएनबी ओनली, क्योंकि बट वैसे तो कन्वीनियंट था, आपका बीच पास में, लोकेशन बहुत प्राइम थी उसकी, वॉकिंग डिस्टेंस पे सेमिनियाक। बट यार इंटरनेट नहीं चल रहा था, बहुत ही बेकार, ना आपका फोन का नेटवर्क चल रहा है, ना वाईफाई चल रहा है। तो उसके वहाँ पे सेम स्कूटी का प्राइस यही है, 450 रुपीज आप ले सकते हो स्कूटी। बार्गेनिंग करते हैं, वो लाख रुपए बोलते हैं, तो उनको 80,000 में कर दो, और इसके 1000 रुपए मतलब 450 रुपीज। ओके, तो अब बात करते हैं मील्स की, जो हमारा पर डे मतलब ऐसे खर्च होता था। एवरी मील हमारा 2500 खर्च होता था। हाँ,
3 लोगों का 2500 रुपये खर्च होता था, क्योंकि हम अच्छी जगह पे खाते थे यार। हमने कोई भी लोकल चीज़ नहीं खाई, क्योंकि मैंने बताया था ना इतना फेमस है कि वहाँ पे भाई फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो हम लोग ने ऐसी कोई भी फालतू की चीज़ नहीं खाई, हम हमेशा अच्छे रेस्टोरेंट में ही जाके खाना खाते। पता नहीं फ्राइज की खुशबू आ रही है, वो कुछ बना रहा है, अंडे बना रहे हो भाई। तो हम ऐसी मतलब आप देख लो इतना खर्चा होता है मील में। अगर आप अच्छी जगह पे खाते हो तो आप चीपर प्लेस में जा सकते हो, बट वो बहुत इंडिया में भी आप अच्छे किसी फाइन रेस्टोरेंट में, वो एकदम फाइन डाइन नहीं, नॉर्मल रेस्टोरेंट, नॉर्मल भी रेस्टोरेंट में, हाँ मिनिमम 1000-1500 रुपए तो बिल बनेगा। तो वैसे ही था वहाँ पे भी, विदाउट अल्कोहल, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक टिप दूंगी कि भाई अगर आप सेमिनियाक में हो, भाई अगर आप उबुद में हो, तो गोजैक से ट्रैवल करो स्कूटी से। हमने सोचा था कि हम पे कार स्कूटी वो ठीक है ना, कि अगर आप 2 लोग हो, 1 या 2, हाँ नहीं, बट अगर आप सिंगल हो, हाँ सिंगल के लिए तो ऑब्वियसली सबसे बेस्ट स्कूटी है। हाँ स्कूटी एकदम, हाँ बहुत बेस्ट है। मैं बता रही सिंगल लोगों को गोजैक से ही, गोजैक डाउनलोड करके वहीं से ना 23,000 में लेके जा रहा है, विच इज कितना 50-60 रुपए, 50-60 रुपए में, काइंड ऑफ रैपिडो इसे इंडिया में चलता है। बट उसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि वो आपको 30 मिनट में पहुंचा देगा, और यहीं पे अगर आप कार लेते हो कैब से तो आपको 1 घंटा पहुंचाएगा। सो इससे बच के रहना। गोजैक ऐप है, वो कर लेना, कन्वीनियंट अपने हाँ कन्वीनियंट चूज करना है, या फिर आपको आराम से इसी में बैठ के पीछे जिसमें सो जाते थे लोग। तो दैट्स इट, यही सब था। हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ था, टिकट इंक्लूडिंग टिकट्स, ऐसे टोटल हमारा तीनों का खर्चा हुआ है 2.5 लाख समथिंग में देख लेता हूं मैं। हाँ यार टोटल्स उसमें इजी रहता है ना, तो 232 हमारा, तो उसको डिवाइड कर दो बाय 3, 2,32,000 खर्च हुआ है 3 लोगों का। और अब आप अराउंड 77 ईच, उसमें से थोड़ा बहुत मे बी, हाँ मे बी 80,000 ऐड करना होगा, 80,000 पर पर्सन हमारा 80,000 रुपए खर्च हुआ है। 80,000 में से 50% तो आप टिकट्स में डाल दो। हाँ, और वो भी 40,000 में सारा कुछ हमने 9 डेज में, 9 डेज की ट्रिप थी, ऐसे नहीं कि हमारे 5 दिन की ट्रिप थी, हमारी 9 डेज की ट्रिप थी। तो या 80,000 में हमने ट्रिप खत्म करा है। तो आप लोग मतलब 1 लाख के अंदर ही कर दिया। 1 लाख हमारा बजट। वाओ, आई एम इम्प्रेस। 1 लाख। तो यस, अब हमने सारी टिप्स एंड ट्रिप्स आपको बता दिए जो हमें पता था। तो बी केयरफुल एंड इफ यू गाइस आर गोइंग, ऑल द बेस्ट, हैव फन। एक चीज और कि जो भी प्राइस होता है ना वहाँ पे रेस्टोरेंट जो भी होता है उस पे 18% टैक्स लगता है। तो अगर कहीं भी जो प्राइस है उस पे आप 10% टूरिस्ट टैक्स व्हाटएवर जो भी होता है गवर्नमेंट टैक्स, और 8% सेंट्रल टैक्स व्हाटएवर, तो 18% एक्स्ट्रा मान के चलना, जैसे इंडिया में लगता है टैक्स। जो इंडिया में लगता है, कोई बोल रहा है 1 मिलियन के कहीं की, जैसे हम वहाँ जैसे ना फ्रेंड्स गए थे, तो उसके ऊपर 1 मिलियन का मिनिमम स्पेंडिंग बोल रहे हैं वो, तो 1 मिलियन प्लस 18% एक्स्ट्रा टैक्स, तो वो चाहिए उनको। तो आप 4 चीज का मिलियन ध्यान रखना। तो उसमें 4% 18% डाल दो तो वो 5.5-6 तक जा रहा था। अच्छा, तो इस चीज का ध्यान रखना जैसे इंडिया में होता है बेसिकली। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। वेयर नेक्स्ट, लेट्स सी नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं। प्लीज कमेंट में बताना कहाँ जाऊँ, मेरा मन कर रहा है मैं टर्की चले जाऊँ। चलो बाय, टर्की कैट से मिलने के लिए।